यू कैन डू इट, इकरा यू कैन डू इट। एंड नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत। इकरा ने सोचा भाई ये बात करना ना व्लॉग में बहुत वियर्ड लग रहा है ना, ये बहुत ही प्राइवेट टॉक होना चाहिए ना। बहुत सुनने में वियर्ड लग रहा है मुझे, सुनने में वियर्ड लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है और वो हम इमेजिन करवा दिए हमको है ना। 2025 का भाई रिवाइंड देखने वाले हैं। अब ऐसे ही वीडियो आएंगे भाई कि 2025 में क्या क्या हुआ, मीम रिवाइंड, तो पूरा ट्रेंड क्या चला 2025 में। तो ये मीठी मीठी की तरफ से होने वाला है। जानते हैं पाकिस्तान में 2025 में क्या हुआ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप लोग एंड तक बने रहना भाई, हो सकता है आपको भी मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाए और आपको ये याद आ जाए कि यार हाँ जब रजब भट्ट की शादी हो रही थी उस टाइम तो वो लड़की को भी हम पहली बार मिले थे। It's rewind time. अस्सलामुअलैकुम मित्रों, सेलियो कैसे हो? खैर कहता हूँ आप सुबह से होंगे। तो भाईजान ये वीडियो होने जा रही है पाकिस्तान रिवाइंड 2025। 2025 शुरू हुआ, अब 2025 खत्म हो गया, हमारा कमबैक अभी तक नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से कमबैक नहीं होगा, जैसे है वैसे ही मजा आ रहा है लाले। इनको किस चीज में कमबैक की जरूरत है भाई, ये बताना। चलो पिछले साल जब साल खत्म हुआ था, मतलब 2023 शुरू हुआ था, मतलब 2023 खत्म हुआ था, 2024 शुरू हो रहा था, तब हो रही थी रजब भट्ट की शादी। जिस शादी में डकी भाई ने बड़े ठुमके लगाए थे और साल खत्म होते होते यार पंजाब पुलिस वालों ने वो ठुमके सुझा दिए। मेरी जिंदगी बड़ी परेशानियां हो। डकी भाई के लिए हार्ड मुश्किल साल रहा है वैसे बहुत ज्यादा। और रजब के इसी शादी के दौरान उसको काफी गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे, जिसमें एक था पिस्तौलें थी और एक शेर का बच्चा था। इसी वजह से रजब भट्ट वलीमे की रात थाने में था, मतलब दूसरे ससुराल में नाइट स्पेंड की डक्की भाई के लिए। भाई रजब भट्ट की शादी बहुत हिस्टोरिक रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी और क्या पैसे लुटाए थे। हमने पूरी शादी के ब्लॉग पे रिएक्शन किया था, आपने देखना है तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पैसों की बारिश करवाई थी भाई शादी के अंदर। चलो 2025 जो साल था ना वो शुरू से ही सही नहीं रहा था। रजब भट्ट की मेरे ख्याल से शादी थी, तो उसके हवाले से ना डक्की भाई से अगर किसी ने पूछा कि इस तरह की शादी आपने पहले देखी है कि नहीं, इस तरह का कोई सवाल किया, तो डक्की ने कह दिया था कि इस तरह की शादी पूरे पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की माशाल्लाह है, होती है। और इस बात को लेके फर्क होकर ने भी अपने चैनल पे ना एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उसने ना डक्की को अच्छी खासी सुनाई थी और डक्की ने भी बाद में माफी मांगी थी। हाँ वे बड़ी नासो वाले डांस करते हैं ना, बड़े बंदों को रोज किया कोई इशारा देने चली तो जब मैं एक कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद डक्की भाई ने भी ज्यादा पंगा ना लेते हुए उससे वही सॉरी कर ली थी। सड़कों पे पैसे मेरा एक पॉजिटिव है, अच्छा कनेक्शन है, वो बिजनेसमैन होंगे, हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग का कंपनी का काम है, हमारा कोई पैसे नहीं बनता ना तो पैसे बनते ना कोई मुकाबला, ठीक है, मतलब यार वो बड़े हमारे, ठीक है। उसके बाद साल 2025 में ना रजब भट्ट ने एक रजब भट्ट ने एक खच मारी। रजब भट्ट ने मजाक में ना एक रील बनाई जिसमें वो ना अनइंटेंशनली ना नमाज का मजाक उड़ा रहा था। ये सीन बहुत ज्यादा हाई पकड़ रहा था। रजब भट्ट के खिलाफ बहुत सारी तहरीकें वगैरह भी चल रही थी। फिर इसके बाद रजब भट्ट ने टाइम 915वीं बारी सॉरी कर ली। और मैं कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिलआज़ारी हुई है तो मैं अल्लाह के हज़ूर भी माफी मांगता हूँ और तमाम मुसलमान जो है उनसे माफी का तलब करता हूँ। उसके बाद शुरू होते हैं साल 2025 का जो सबसे मजे वाला सीन था। 3 बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के बारे में पहली दफा सोचा, मेरे ख्याल से सिर्फ 1500 रुपए में, फीस में भूल के रजब भट्ट, नानीवाला और डक्की भाई ने तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचा कि पाकिस्तानी बच्चों को एजुकेट किया जाए। 1500 रुपये लगे, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन व्हाई इज दैट कि आपको सिर्फ उंगली के 5 उंगली है ना, यहाँ पे आपको ब्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज रजब एस्ट्रोलॉजी डक्की जुल्करनैन खत्म, छोटा कौन है, कोई नहीं है, ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे। ओह माय गॉड। इसके बाद भाई जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, काफी सारे लोगों ने इस चीज पे तनकीद की थी, पर उसकी सबसे ज्यादा हाइप तब पकड़ी गई जब तलहा रिव्यूज ने ना इन पे एक एक्सपोज्ड वीडियो बनाई। बड़ा अच्छा ये कंट्रोवर्सी भाई बहुत बड़ी लेवल की थी, बहुत ही गंदा, मतलब उन्होंने जो सोचा था उसका पूरा उलट ही हो गया था ना। जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि इतने लोग कोर्स खरीद लेंगे तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा। बट एक चीज देखी तूने कि पूरा साल शायद रजब और डक्की भाई का ही रहा। हाँ पूरा भी रहा और साल भी ट्रेंड भी उन्हीं के नाम पे चलता रहा पूरा साल। पूरा इंटरनेट से उन्हीं की बातें कर रहा था पूरे साल। शायद इसीलिए जब साल का एंड आया तो उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। और रजब भट्ट तो शायद पाकिस्तान के भी बाहर ही रहे, मतलब अभी पाकिस्तान में भी नहीं आ पा रहे। वही लफड़े ये सीन हो गया, नहीं तो वो भी अरेस्ट होते। मतलब ज्यादा भी नाम नहीं होना चाहिए भाई। ये भी रिस्की है भाई उतना ही फेमस करो जितने में हमारा घर चल सके, इससे ज्यादा फेमस नहीं करना है। सही बात है। लिया हमारी कौम के लिए बड़ी मेहनत की है प्लानिंग में। सुनो जरा,
सुबह से मीटिंग करने को ये 3 हो जाए 33% 33 तेरा 33 मेरा 1% उसका जिसने वीडियो एडिट की थी। इसके बाद फिर इस तरह से हुआ था कि तलहा रिव्यूज को बहुत सारे थ्रेट्स मिले थे, इसके घर पे पुलिस भेज के इसके अब्बे को भी चुकवा लिया था, इसका जितना भी कारोबार था वो बंद कर दिया था। तो इसी तरह डकी भाई, रजब भट्ट और नानी वाला के खिलाफ में बहुत सारी वीडियोस वगैरह बन रही थी। इस हाइप को देखते हुए बदला ब्रदर को अपने पुराने जख्म याद आ गए। बदला ब्रदर ने इस पे काफी सारी वीडियोस बनाई और डकी का एक पुराना दुश्मन नहीं पता नहीं क्या कह सकते हैं, शाम इदरीस सॉरी वो इबलीस वो कहता था, सॉरी डकी कहता था, उसमें भी रूह वापस आ गई। उसने अपने दुख छेड़े, बदला ब्रदर ने अपने दुख छेड़े, मुनीर की मीम्स था उसको अपने दुख याद आ गए, उसने भी माय एक्सपीरियंस विद डकी भाई बना दिया। और भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने डकी भाई पे उस दौरान वीडियोस बनाई। भाई ये भी ट्रेंड चला था, माय एक्सपीरियंस विद डकी भाई, और अपन भी सोच रहे थे ऐसा कुछ बना दे, लेकिन क्या ही बना था, अपने साथ तो कुछ हुआ ही नहीं इसीलिए हमने नहीं बनाया। इसी दौरान रजब भट्ट और डकी भाई को इतनी हेट मिल रही थी ना कि डकी भाई के तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए थे। फिर क्या हुआ, डकी भाई ने पार्टी बदल लिया साला। डकी भाई ने कहा कि मैं कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा सी मैनू, मैं तो बस आगे आके बोले सी तू है तो मैं हूं वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सामने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो वो आप मुझे पता है, कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। चलो इसको अपने छोड़ते हैं, काफी लंबा सीन हो गया, वीडियो को छोड़ रखना है, आगे चलते हैं। रजब भट्ट का ना, रजब भट्ट और भट्टी वाली जो है ना वो बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी तक भी नासा यही पता लगाने में लगी हुई है कि रजब भट्ट जो है वो रजब भट्ट है या भट्टी है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ना रजब भट्ट ने इस तरह से किया था कि एक न्यू कार्ड बनाया, मैं मेमोरी कार्ड कहना लगाऊं, आईडी कार्ड, पर वो भी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। ये लो जी, आगे मेरा आईडी कार्ड उतरा, अकील लिखा जी रजब अली भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट, ठीक है। लो जी, रजब भट्ट ने ना इस तरह से करके ना अपना आईडी कार्ड तो दिखा दिया था, पर वो इशू डेट जो थी ना वो 1 दिन पहले की थी। उसके बाद आते हैं रजब भट्ट की तरफ। रजब भट्ट ने ना एक परफ्यूम लॉन्च की थी जिसका नाम था 295, जो कि बाद में 295C में बदल गया। मगर क्यों? रजब भट्ट पे इन्हीं दिनों ना FIR एक चल रही थी ना 295 की, उसे नहीं पता था कि ये 295C भी कुछ होता है, और जो बोलता है वो तो ना शुरू से नहीं पता कि बोल रहा है कि नहीं। तो 295 इसका नाम क्यों रखा है, मुलाहिजा फरमाइए। मेरे सर पे 2 है, 295A 295C जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295। रजब भट्ट बड़े ने फखर से बता रहा था कि 295 मेरे उस्ताद पे भी लगी थी, आपने तो भी लग गई, और उसे ये नहीं पता था कि 295C होता क्या है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसने खच मार दी, और उसके बाद बहुत जलील हुआ इसकी वजह से। पर फिर वही हुआ। वैसे है क्या, कोई धारा है? धारा, और किस चीज़ की धारा है ये कमेंट करके बताना भाई आप लोग। कोई 1015वीं भरी फिर से आ गए रजब भट्ट सॉरी करने। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करके माफी मांगता हूं, और तौबा साथ ही साथ। इसके बाद रजब भट्ट पे एक और भी चीज की सॉरी करनी थी, और उसके बाद भाई जंग लग गई। इंडिया ने पाकिस्तान पे रात सुते पे मिसाइल मार दिए थे, उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए थे। और उसके बाद क्या सीन चले थे ब्रो, वो 2-4 रोज जो सीन चले, वो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी ब्रो। पर पाकिस्तान ने इंडिया को काफी मौके दिए थे कि पुरते हट जा ना कर, पर जो बाद में पाकिस्तान ने इंडिया को रिप्लाई दिया था, आए हाय क्या कहना। ये तो चलता ही रहेगा भाई, हमने क्या रिप्लाई दिया, फिर उधर से बोलेंगे अरे हमने ऐसा रिप्लाई दिया वो तो चलता ही रहेगा। और जो 06 का मुकाबला हुआ था, दुनिया तारीफ करती है ब्रो आजकल। मीम्स रिव्यू हम बाद में बनाएंगे, पर ये मेंशन करना भी जरूरी है। उसके बाद ना एक मीम बहुत वायरल हुई थी, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये बहुत वायरल हुआ था सच में। Why are you crying? और इसके बाद ना साल कोई हाफ में पहुंच गया था, हाफ से भी थोड़ा सा पहले, तब रबीका खान की ना शादी स्टार्ट हो चुकी थी। इसका निकाह वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था। ये अभी समझ लो कि स्टार्ट हो गया। एंड कब होगा वो मैं आपको ना थोड़ी देर बाद बताता हूँ। काफी देर लगी थी इसके शादी को खत्म होने। इसके बाद ना इस तरह से हुआ था कि मानसून स्टार्ट हो गया था और बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी। तभी निकल के आता है एक चाचा आके कहता है वीडियो बना यार, वीडियो बना, सब आ गई है। हुक्मराना ने साबित कर दिया कि इज्जत के बगैर थी तो बगैर भी हुकूमत की जा सकती है। लानत ऐसे सिपा सलार थे। एक दिन 2 दिन नहीं गुजरे थे, चाचे की फिर एक और वीडियो आई। चाचे ने कहा कि मैंने खादी पीती में कह दी थी तो सॉरी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से माफी चाहता हूं।
ओ भाई जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इन्हीं दिनों भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया मतलब बेसिकली ये है सच भी नहीं बोल सकते हो, बोलने की किसी को आजादी नहीं है। सही बात है। और इन्हीं दिनों पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था ग्रैंड ऑपरेशन। ये क्या है? कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ग्रैंड ऑपरेशन। ये क्या ऑपरेशन था यार, ये कमेंट करके बताना आप। मुझे तो लग रहा है कि कॉमेडी का वीडियो बना रहे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। हाँ यार, या फिर वो ओढ़ के कुछ पी पा रहे थे, नशा कर रहे थे कुछ, मैंने नहीं पता भाई। कमेंट करके बताना। ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद फिर से फटा पै गया रजब भट्ट का। इन्हें इस साल जान नहीं छड़ी। फटा पाया था जो इसकी एक्स मशूक थी ना, आई मीन तुसे एक गलत फ्रेंड फातिमा खान। उसने पहले वो तारीफें करती नहीं थकती थी, बाद में उसने कहा कि जो भी कीता इन्हें कीता, मैनू इन्हें क्या सी, मैं तेरे ब्याह करांगा। झूठा वादे आंदा, झूठे वादे ला के दौड़ गया। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है वो, तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। की तरफ से जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ठीक है, ये है कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख। और उसके बाद ऑलमोस्ट कोई अगस्त के महीने में डकी भाई गिरफ्तार हो गए थे। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन आपको बताया कि सादुर रहमान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। डकी भाई के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात कर रही है। फिर रिमांड पे रिमांड, रिमांड पे रिमांड, रिमांड पे रिमांड चल रहा। बाकी और भी बहुत सारों के लोगों के नाम आए। रजब का भी नाम आया था। रजब पहले बार बैठा आया थी, उसकी बचत हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में इस तरह से हुआ था कि डेली व्लॉगिंग का क्रेज तो आपको पता ही है। लाहौर की 2 लड़कियां थी, उन्होंने अपने बाप की फोतगी का बाप की मौत का व्लॉग बना दिया था। और बताया ये कि अब डेली व्लॉगिंग चल रही थी, तो दरमियान में अब्बा की वफात हो गई, तो वो भी डेली व्लॉगिंग में आएगा ना। सही है भाई। मतलब अब्बा की वफात भी उनके लिए एक कंटेंट ही था। नाइस। उसके बाद समिया हिजाब ने भी ना इस साल में कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट पहले भी किया था, इससे पहले मंथ में, पर वो बताने वाली बात नहीं है। फैमिली देख रही है, समझ रहे हो? वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। सामिया हिजाब के तो भाई अलग ही पंगे चलते हैं। कभी लोगों से चलते हैं, कभी बॉयफ्रेंड से चलते हैं, कभी उनके फॉलोवर्स से चलते हैं, आवाम से चलते हैं। ये सारा सीन देखने के बाद पहले तो सारे लोग ना बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या कर रहा है, अबे सत्या क्या है क्या। अभी ये रील वायरल भी हुई और वो मुंडा भी चुका गया था, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया था। फिर बाद में काफी सारी बातें बाहर आई थी कि ये पैसे वैसे भी लेती रही है उससे, और ये लेन देन का सिलसिला चलता रहा था पैसे। उसके बाद ना जैसे जैसे ये सीन खुलते गए, समिया हिजाब बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई थी। फिर समिया हिजाब ने कहा कि मेरे जो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, इसकी वजह भी तुम हो, तुम लोग हो, ये गवर्नमेंट है, ये सारा मुआशरा है, ये सारी सोसाइटी है, जो भी कराया इमरान खान ने कराया। ये सारा कुछ ना मैं बड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। और ये लॉजिक मेरे को सामिया हिजाब का बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरे कपड़े छोटे हो रहे, इसकी वजह तुम हो। मतलब तुम जितना ट्रोल करोगे उतने छोटे कपड़े होते जाएंगे, फिर ऐसे तो एक दिन कुछ बचेगा ही नहीं भाई। ये क्या सीन है? ये बिल्कुल बेसलेस बात लगती है सामिया हिजाब की। और अभी तो सामिया हिजाब शायद पाकिस्तान में है ही नहीं, बाहर ही है। तो पाकिस्तान आके शायद बस रहने देते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उसके बाद आती है सिस्ट्रोलॉजी। इकरा कंवल के ना बेबी पैदा होने वाला था, तो इकरा कंवल के एक स्टेटमेंट थी जो बहुत वायरल हो गई। इकरा यू कैन डू दिस, You can do it. Ikra, you can do it. And normally उसको डिलीवर करना it was the most difficult task in this whole universe. ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने हिम्मत मारी, मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत। इकरा ने सोचा भाई ये बात करना ना व्लॉग में बहुत वियर्ड लग रहा है ना, ये बहुत ही प्राइवेट टॉक होना चाहिए ना। बहुत सुनने में वियर्ड लग रहा है मुझे, सुनने में वियर्ड लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, और वो हम इमेजिन करवा दिया हमको है ना, थोड़ा सा अजीब तो था भाई, वियर्ड था। इकरा ने सोचा हुआ था कि यू कैन डू दिस, और इकरा ने कर दिखाया। नाइस। जिसकी वजह से एंड में बाद में काफी बेइज्जती भी हुई थी, पर कोई चल नहीं रहती, डर आना चाहिए। बेइज्जती इज्जत तो आने जाने वाली चीज है। और इसके बाद रबीका खान की फिर शादी शुरू हो गई। हाँ। और फिर से सारे लोगों ने ये पूछा कि यार ये जो 3-4 महीने पहले हुई थी वो शादी अभी नहीं थी। रबीका खान ने फिर से अपने घर से रुखसत होते होते फिर से कोई 20-25 व्लॉग्स निकाल दिए थे, और फिर जाके कहीं एंड में उसकी सचमुच रुखसती हो गई। उस पे भी काफी सारी ट्रोलिंग हुई थी, वो सारी बातें नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो मुलाहिजा करने के लिए हमारा चैनल विजिट करें ब्रो, सारे कल्ली बात पे हमने वीडियो बनाई हुई है। और उसके बाद साल के आखिर में आते आते जो अगस्त में डकी भाई गिरफ्तार हुए थे ना, उनको रिहा कर दिया गया।
और डकी भाई ने वापस आके एक वीडियो बनाई जिसमें उसने सरफराज चौधरी को और बाकी सबको एक्सपोज कर दिया था। उसने उसमें सारा बताया कि कैसे उसको मारा गया, कैसे उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए, क्या क्या उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। भाई इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कुछ हुआ था। अब सारे कली कली चीज को अगर हम ऐड करने बैठ गए तो ये वीडियो के 2 घंटे की हो जानी। जो जो चीजें मैंने मिस की है ना, नहीं बताई, वो जरा ना नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि क्या क्या मैंने मिस किया है, क्या क्या और ऐड करना चाहिए था, क्या क्या नहीं किया। और मुझे ये भी लाजमी बताना कि मीम्स रिवाइंड 2025 हम बनाए या ना, और आपका 2025 कैसा गुजरा, और हम इस चैनल पे 2026 में क्या क्या वीडियोस बनाए, क्या वीडियोस ना बनाए, वो भी नीचे कमेंट करके लाजमी बताओ। भाई साहब देखते हैं यार, 25 बताएं तो गया तो सही है, एंड में आके थोड़ी हालत खराब हो रही है। अब वो आपको क्या ही बताएं हम। बाकी ठीक है, ओवरऑल अच्छा गया 25। जो अच्छा गया उसकी बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, और जो बुरा गया उसके लिए चलो अल्लाह फिर देगा। अच्छा भी शुक्र है, और आगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो आगे। 26 में वैसे दुनिया खत्म है बोल रहे हैं सब ऐसा। 26 में तो दुनिया खत्म है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बढ़िया लगा भाई, और ये साल देखा जाए तो पूरी तरह से डकी भाई का ही रहा। रजब भट्ट से भी ज़्यादा डकी भाई का रहा। शुरू भी वहीं से हुआ, एंड में वहीं से हुआ, और अभी भी उनका कमबैक हो गया है व्लॉगिंग की दुनिया में। और फिर भी वैसे ही उनका कुछ चैनल का भी अभी कुछ लफड़ा चल रहा है उनका। देखते हैं भाई क्या होता है आगे 26 में। बाकी आप लोगों ने जिस तरह 25 में सपोर्ट बनाए रखा, उसी तरह 26 में ही बनाए रखना, और सब्सक्राइब कर देना भाई। हमने सोचा था आज 25 के एंड तक हमारा गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत ज़्यादा व्यू घट रहा है। अभी भी 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर और चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत दिन के बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, करवा दो यार, जनवरी तक करवा दो 1 मिलियन यार। बिल्कुल। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।